कंडीशन की। मेयारे नुसरत समझना है तो पहले नुसरत को समझना पड़ेगा। मेयारे नुसरत समझना है तो पहले नुसरत को समझना पड़ेगा। मैं यहां पे खड़ा होकर कहूं कि मुझे मेरी अपनी जात के हवाले से कुछ अमदाद की जरूरत है, तो जात है। मैं एक अज़ा खाना बना रहा हूं, उसके लिए मुझे आप मोमिनीन के ताउन की जरूरत है, तो ये नुसरत है। और दूसरी बात भी ज़हन में रख लेना, ये जो नुसरत की आवाज दी है, ये भी हर मखलूक को नहीं दी। वरना कौन कौन सी मखलूक थी जो मक्का से चलती हुई पीछे तक नहीं, हुसैन ने वापस भेजे, वापस जाओ। कहां जा रहे हो? मुआहिदे में नाम ही नहीं है। मुझे मुआहिदे वाले लोग चाहिए, पीछे पलटा दिए। नुसरत किस चीज की थी? कभी इस अंदाज में भी करबला सुनो, कभी इस अंदाज में भी करबला को देखो। बयां सिर्रे शहादत की अगर तफसीर हो जाए, मुसलमानों का काबा रोज़ा शबीर हो जाए। करबला के टीलों पे अंबिया की रूहें खड़ी थी और हुसैन आखिरी सजदा अदा करने लगे थे। हुसैन का ये ना हो कि मैं आखिरी सजदा अदा कर दूं तो फिर इन नबियों में से कोई एक कह दे हम भी होते। तो ये सदा अंबिया की तरफ से कोई है जो नुसरत में हिस्सा डालना चाहे? सदाए अंबिया खामोश थी। नुसरत होती है मकसद के लिए। अब नुसरत समझोगे तो नासर समझ में आएगा। अब 12वें शहनशाह को लश्कर नहीं चाहिए, लड़ने वाले नहीं चाहिए, नासिरीन चाहिए। बड़ा बड़ा गलत तरीके से कॉन्सेप्ट फैलाया जा रहा है, कौम तक पहुंचाया जा रहा है। पहले एक दौर होता था अकीदा महदी होता था, अब महदवियत हो गया है। हमें उसी अकीदे पे रहना है जिस पे मौला ने हमें रहने का हुक्म दिया था। हमें उस निजाम का ऐलान होगा तो हम निजाम के पीछे चलेंगे। उससे पहले किसी खुद साख्ता निजाम को हम इमाम का निजाम नहीं समझेंगे जब तक इमाम का खुद का निजाम नहीं आ जाएगा। जब इमाम ने क़याम ही नहीं किया तो अभी हुक्म क्यों? हुक्म आएगा जब इमाम क़याम फरमाएंगे। बड़ी समझने वाली गुफ्तगू है और आज का खलासा है। अभी इमाम का क़याम नहीं है, अभी सिर्फ तैयारी के दिन है कि नुसरत पे लिए अपने आप को आमादा करना है। कल मैंने 2 शर्तें पढ़ी थी और आज आगे चलते हैं। नुसरत के लिए पहली शर्त ये नहीं है, लोग ये समझते हैं कि शायद हम में से कोई बहुत बड़ा इबादत गुजार होगा तो फिर इमाम के साथ हमारी मुलाकात हो जाएगी। और ज़हन में रख के इबादत किया करो, ये जो तुम इबादत कर रहे हो ये अहले बैत पे एहसान नहीं है, तुम पे वाजिब है। ये कोई अल्लाह पे एहसान नहीं है कि हमने नमाजें पढ़ ली हैं तो ये हम पर एहसान है। जो बंदा घर में लाइटें जलाता है उसने बिल देना है, जिसने अल्लाह की नेमतों का इस्तेमाल किया उसने इबादत करनी है। अहले बैत के नजदीक आने के लिए इबादत शर्त नहीं है। हाँ, इबादत जरूरी है, इबादत के साथ इंसान के नफ्स की रूह की पाकीज़गी होती है। पहली शर्त यह है मवद्दत। जिसके लिए जिसके करीब जाना चाहते हो उसके साथ तुम्हारा ताल्लुक कैसा है। पहली चीज मवद्दत। मवद्दत पैदा करने के लिए पहले अंदर इश्क की आग जलानी पड़ेगी। बाहर से गेटअप तब्दील करने से बेहतर है अंदर से निजाम बदलना। अंदर आग लगेगी तो बाहर खुद ही आ जाएगी। आए आया ये खोखला निजाम लोगों को दिखाने के लिए ठीक है। ये दुनिया के देखने के लिए निजाम अच्छा है कि हम ये हैं। हर इंसान खुद समझता है कि मैं क्या हूं। जितनी अहादीस चाहोगे मिंबर पे पढ़ने के लिए तैयार हूं। हर हदीस में हुक्म मारिफत का आया है। जिसने अपने वक्त के इमाम की मारिफत न की, यारिफो इमाम ज़माना ना माता मीततन जाहिलिया। यहां लफ्ज़ मोहब्बत नहीं आया, मारिफत आया। पहचानो
पहचानो। जगह जगह मासूम ने हदीस में मोहब्बत करने वालों का नाम नहीं बताया, मारिफत करने वालों का नाम। अब मारिफत क्या है? पहचानना और है, जानना और है। चले मैं बड़ी आसानी से, बड़ी दो तीन में, सारी दुनिया के लोग इस्लाम आने से पहले अल्लाह को जानते थे, पहचानते नहीं थे। उन्हें पता था कि कोई है जो पत्थर में कीड़े को रिज्क देता है, जो कोई है जो सूरज निकाल रहा, कोई है। तो उन्होंने अपने अपने तसव्वुर के मुताबिक अपना अपना खुदा बना लिया। जो जिससे डरता गया उसे सजदा करता गया। ये इंसान के जहन में खुदाई का जो तसव्वुर है वो खौफ की बुनियाद पे है। हम में से हर कोई अपने जहन के बनाए हुए खुदा को पूज रहा है। हर इंसान के दिमाग में एक खुद साख्ता खुदाई का तसव्वुर है। बच्चों का खुदा और होता है, बड़ों का खुदा और होता है, पढ़े लिखों का खुदा और होता है। तो असल में अल्लाह की इबादत नहीं हो रही, जहन में बनाए हुए बुत की पूजा हो रही है। क्या बात है। मैंने तो पहले दिन कहा था कि नारों वाली मजलिस से सुननी है तो मुझसे अच्छी जंगे कौन पड़ेगा। कोई ना कोई जंग शुरू करता हूं और यहीं से हाथ उठे होंगे और नारा हैदरी या अली की सदा। हर एक के जहन में एक तसव्वुर है और तसव्वुर की पूजा हो रही है, और उस तसव्वुर के पीछे खौफ छुपा हुआ है। एक खौफ है, एक डर है, इसकी इबादत करेंगे वरना ये दोज़ख में फेंक देगा। इसका मतलब है कि इबादत मोहब्बत में नहीं हो रही, डर से हो रही है। दो चीजें, उठे मजमे से कोई बंदा तुम पे ओपन, मैंने पहले दिन मजमे को इजाजत दी थी कि आप सवाल करेंगे मुझे खुशी होगी। दो चीजें इबादत कर रही हैं, या लालच या खौफ। इस काबिल है, या लालच इबादत करवा रहा है या खौफ इबादत करवा रहा है। लालच इबादत है, करेंगे तो कुछ मिलेगा। खौफ इबादत करवा रहा है, नहीं करेंगे तो कुछ हो जाएगा। या खौफ है या लालच है, उसकी कौन कर रहा है? एक ही जुमला तारीख में आज तक गूंज रहा है, ऐ अल्लाह मैं तेरी इबादत, तेरे जन्नत के लालच में नहीं, तेरे जहन्नम के खौफ से नहीं, मैं इसलिए करता हूं। हाँ, मैं इसलिए रुका था, मैं इसलिए रुक रहा था, आधा आधा टुकड़ा पढ़ रहा था कि तुम वो जुमला पढ़ो जो तुम तक गलत पहुंचाया गया है, ताकि मैं फिर तस्हीह करूं। क्या कहा जाता है जी? अली ने फरमाया मैं तेरी इबादत इसलिए करता हूं, तू लायक ही इबादत, लफ्ज लायक दिखाओ, आज के बाद मिंबर पे नहीं आऊंगा। अली ने फरमाया मैं तेरी इबादत इसलिए करता हूं, तू अहल ही इबादत के है, तू इस अहल है कि तेरी, तू इस अहल है कि तेरी इबादत की जाए। कुरान की इज्जत की कसम है, आदम से लेके अब तक अल्लाह की अहलियत पे सिर्फ अली बोला है। सिर्फ अली है जिसने अल्लाह की अहलियत पे बात की। पहले दिन बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए जाओ तो उस टीचर देखे कहेगा अभी ये इस अहल नहीं है कि इस क्लास में बैठे, क्योंकि उसके काबिलियत जांचने का हुनर आता है। मिंबर पे आप हर एक को नहीं बिठाएंगे, आपको पता है किसे बिठाना, ये किसके अहल है। तो अहलियत पे हमेशा वो बात करता है जिसको काबिलियत जांचने का हुनर हो। अमीर अल मोमिनीन ने अल्लाह की अहलियत पे बात की। तो यहां इबादत है किसकी हो रही है? यहां लालच की हो रही है या खौफ की हो रही है? मोहब्बत की तो हो नहीं रही, सजदा मोहब्बत तो हो नहीं रहा। मासूम की हदीस अल तौहीद से पढ़ने लगा हूं, शेख सदूक ने उसको नकल। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मेरे छठे शहनशाह फरमाते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, तुम में से हर कोई इस्म की इबादत कर रहा है। मौला फरमाते जो इस्म की इबादत करता है वो शिर्क करता है, जो सिर्फ मानी की इबादत करता है वो कुफ्र करता है, जो मानी की वजह से इस्म को झुकता है वो इबादत करता है। फिर हदीस सुन लेना, फिर सुनना। छठे शहनशाह फरमाने, मौला फरमान जिसने इस्म की इबादत की उसने शिर्क किया, जिसने इस्म छोड़ के सिर्फ मानी की इबादत की उसने कुफ्र किया, जिसने मानी के साथ इस्म की इबादत की उसने इबादत की। अब इसकी वजाहत सुनना। अगर कोई कहे अल्लाह की इबादत कर रहा हूं तो अल्लाह इस्म है, कौन है, कैसा है, कहां है, तसव्वुर लेके आओगे तो पागल हो जाओगे।
तो फिर एक इस्म के आगे झुक रहे हैं जिसे अल्लाह कहते हैं। मासूम फरमाते जिसने सिर्फ इस्म की इबादत की उसने शिर्क किया। किताब का हवाला दे दिया, अल तौहीद शेख सदूक। एतराज सोच के करना, मजहब जाफरिया का पहाड़ जितना कद है मजहब में शेख सदूक का। गैबत कुबरा के बाद अव्वलीन में से शेख सदूक है। उन्होंने हदीस नकल की, जिसने सिर्फ इस्म की इबादत की शिर्क किया, जिसने इस्म के अलावा अल्लाह के मानी की इबादत की उसने कुफ्र किया, जिसने मानी के साथ इस्म की इबादत की उसने इबादत की। सामने बैठे साहिल ने देखेगा अल्लाह इस्म है तो मानी कहां से ढूंढे? फरमाया नहनु मानिउल इस्म, हम आले मोहम्मद उस इस्म के मानी हैं। तुम तक अल्लाह नहीं आया था, हम आए थे, हमने बताया था कि अल्लाह है। जिसने हमसे गुजर के इबादत की उसने इबादत की, जिसने हमारी वजह से इबादत की उसने इबादत की। तो तसव्वुर इबादत ही अभी तक जमीन पे नहीं पहुंचा। हम हमारी वजह से उसकी इबादत करो, हम तुम्हें बता रहे हैं कि उसको सजदा करते हैं तो करो। आज पूरी दुनिया में हर मुसलमान, जिसने मुसलमान होता है, मुसलमान हो कलमा पढ़ अशहदु अल्लाह, मैं गवाही देता हूं अल्लाह है, मैं गवाही देता हूं। गवाही तो आंखों देखी होती है, जब तूने देखा नहीं गवाही कैसे दी? कहते इसलिए गवाही दी कि बाप ने कहा था पहले दिन ही कान में कि ये गवाही दे। बाप को बाप के बाप ने कहा था, उसको उसके बाप ने कहा था, उसको उसके बाप ने कहा था, हत्ता कि हमारे नबी ने कहा था, हमारे आइमा ने कहा था। तो इसका मतलब है ये गवाही तूने खुद नहीं दी, तूने सुन के दी है। उसने उससे सुनी, उसने उससे सुनी, उसने उससे सुनी, उसने अपने इमाम से सुनी, इमाम ने नबी से सुनी। मिंबर पे हाथ रख के बरमला ऐलान करके कह रहा हूं तुमने सुन के दी है, उन्होंने देख के दी है। उनकी गवाही, क्या बात है, ये उनकी गवाही ही गवाही थी। उसके बाद जितनी गवाहियां हैं वो कॉपी पेस्ट है, कॉपी पेस्ट है। क्या बात, ये मॉडर्न, वो कॉपी पेस्ट है। उनकी गवाही के बाद हमने गवाही दे दी। उन्होंने गवाही दी तो हमने गवाही दी, उन्होंने दी तो हमने दी। इसका मतलब हमारा दीन उनकी गवाही पे खड़ा है, हमारा पूरा दीन उनकी गवाही पे खड़ा है। तो तसव्वुर इबादत कहां पे है? किसको सजदा किया जा रहा है, कैसे सजदा करना है, इबादत का तसव्वुर क्या है, इबादत का म्यार क्या है, इबादत कहते किसे हैं, इबादत होनी कैसे है? तो इबादत समझने पहले मैंने कहा कि जानना और है, पहचानना और है। जानने और पहचानने में फर्क। किसी एक बंदे को बाहर से लेके आओ जो मुसलमान ना हो, उसे को ये क्या है, वो कहेगा एक बुक है, ये जानना है। 6 साल का मुसलमान का बच्चा लेके आओ, वो पहले चूमेगा, आंखों को लगा के कहेगा ये कुरान है, ये पहचानना है। किसी को बाहर से उठा के लेके आओ, ये क्या है, वो कहेगा मेज है। यहां से छोटे से बच्चे को सोए को उठाओ, वो क्या है, वो कहेगा मिंबर है। जिसने मेज कहा था उसने गलत नहीं कहा था, वो जानता था, ये पहचानता है। जानना और पहचानना और। हुक्म है इमाम को पहचानो। सारे मक्के के लोग जानते थे कि मोहम्मद सादिक है, अमीन है। इस्लामियात की किताबों में लिखा है कि वो अमानते नबी के घर रखवाते थे, नबी से कहते थे। हत्ता कि यहां तक वाकया इस्लामियात की किताबों में हमारे बचपन में पढ़ाया जाता, शायद अभी तक सिलेबस में हो कि रसूल ने कहा अगर मैं तुम्हें कहूं पहाड़ के पीछे लश्कर है तो मान जाओगे? उन्होंने कहा हम मानेंगे क्योंकि कह जो तू रहा है। इतना नबी पे यकीन करते थे कि वो कहते तू जो कहेगा हम मान लेंगे, हम सादिक मानेंगे, हम अमीन मांगे, अमानते तेरे घर रखवाएंगे, हर बात का फैसला तुझसे करवाएंगे, लेकिन तुझे रसूल अल्लाह नहीं कहेंगे। फजीलत का इकरार करने से कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि फजीलत के इकरार से फायदा नहीं होता, हक के इकरार से फायदा होता। जुमला सुनना और फिर दाद देना। मोहम्मद को, रसूल को सादिक कहना, अमीन कहना, सच्चा कहना, यासीन कहना, ताहा कहना, मुजम्मल कहना, मुदस्सर कहना, ये मेरे नबी की फजीलतें हैं। मोहम्मद रसूल अल्लाह कहना ये मेरे नबी का हक है। अली को मुश्किल कुशा मानना, अली को हाजत रवा मानना, अली से मन्नतें मांगना, अली से मदद मांगना, अली को अपना सब कुछ मानना, ये अली की फजीलत है। अली वलीउल्लाह, अली का हक है। जैसे बंदा 1000 फजीलतें माने और मोहम्मद
रसूल अल्लाह ना पढ़े तो उसे कोई फायदा नहीं होता, अली के सारे फजाइल पढ़े और अली वलीउल्लाह ना पढ़े कोई फायदा नहीं होता। इसका मतलब है फजीलतों के इकरार से फायदा नहीं होता, हक के इकरार से फायदा होता है। आज कोई बंदा कलमा पढ़ के कहे मैं सैयदा को सैयदत आलमीन मानता हूं, नबी की बेटी मानता हूं, जन्नत की औरतों की सरदार मानता हूं, ये सारी फजीलतें हैं फतक ज़हरा का आका। फदक हक के सैयदा है। यही वजह है कि सैयदा ने दरबार में अपनी फजीलत की आयतें नहीं पढ़ी थी, अपने हक की आयतें पढ़ी। क्या बात। बीबी दरबार में कह सकती थी इन्नमा युरीदुल्लाह मेरे लिए आई है, आया मुबाहला में मैं गई थी, इन्ना तो ऐना कल कौसर खुदा ने मुझे कहा है। बीबी ने दरबार में खड़े होके एक आयत भी फजीलत की नहीं पढ़ी, सारी आयतें अपने हक की पढ़ी। फजीलतों को जानना जाता है, हक को पहचाना जाता है। अब हमने देखना है कि अहले बैत का हक क्या है। मैंने चौथी या पांचवी मजलिस में कहा था कि ज़ियारत हजरत अब्बास में जुमला है मफाती से लेके हजरत अब्बास के जरी पे पड़ी हुई ज़ियारत की किताब तक। छठे इमाम कहते अल्लाहुम्मा अन मन जहल हक, अल्लाह लानत करे उस पे जिसने अब्बास के हक को नहीं पहचाना। तो शर्त पहचानना है। सबसे पहली चीज यह है कि तुम अपने वक्त के इमाम को जान रहे हो या पहचान रहे हो। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ा तो क्या अरब के लोग नहीं जानते थे ये रसूल का बेटा है? छोड़ो अरब के लोगों को, जो सामने कातिल खड़े थे वो नहीं जानते थे। यह बना रसूल अल्लाह है, कुरान की आयतें इनके घरों में आई हैं, यही मंजिल वही हैं और यही सब कुछ है, वो जानते थे। जो हुसैन के खैमे में बैठे थे वो पहचानते थे। जानने वाले कलमा पढ़ के भी लानती हो गए। क्यों तबर्रा करते हो आज, क्यों लानत करते हो, क्यों? उनके कलमे में शक था। क्या उनके पास नमाजें नहीं थी, रोजे नहीं थे? कहते क्या फायदा ऐसी नमाजों और ऐसे रोजे को, इमाम को पहचाना ही नहीं। तो इसका मतलब है कि शर्त कलमा नहीं रह गया। बदलने लगा हूं जुमला, दो शख्सियात दुआ लेने के लिए जुमला बदलने लगा। 10 मुहर्रम 61 हिजरी से पहले दीन शर्त था मुसलमान की। 10 मुहर्रम 61 हिजरी के बाद अब दीन शर्त नहीं, हुसैन शर्त है। अब बोले कोई बंदा जिसका हक बनते वो बोले। 10 मुहर्रम 61 हिजरी से पहले शर्त दीन था। इसने जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ा, अली ने भी उसमें तलवार नहीं उठाई। बदर में शर्त और थी, उहुद में शर्त और थी, खैबर में शर्त और थी, खंदक में शर्त और थी। जो ही रसूल ने अपना आखिरी खुतबा दिया, रसूल ने कहा शर्त बदलो भाई। मक्के में ला इलाहा पढ़ने वालों को माफ कर देता था, मदीने में आके मोहम्मद और रसूलुल्लाह शर्त हो गई। सुनना सुनना सुनना, मक्के में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे, मैं माफ कर देता था। अब मदीने आ गया, मोहम्मद और रसूलुल्लाह शर्त है। अब कोई सिर्फ अल्लाह माने और मुझे ना माने कोई फायदा नहीं। अब मैं दीन की शर्त हूं, जिसने अल्लाह को माना मुझे भी माने। गदीर में आकर रसूल ने कहा लो अगली शर्त सुनो। अब अली और वलीउल्लाह शर्त है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद और रसूलुल्लाह पढ़ो। अगर अली को ना माना तो कुछ नहीं माना, अली दीन की शर्त हो गया। इसका मतलब है कि अली गदीर में शर्त बना, मोहम्मद मदीने में शर्त बना। इधर दीन करबला में पहुंचा, हुसैन का अब कोई शर्त नहीं, अब सिर्फ हुसैन शर्त। हुसैन ला इलाहा की शर्त है, हुसैन मोहम्मद रसूलुल्लाह की शर्त है, हुसैन अली वलीउल्लाह की शर्त है। अल्लाह जानता था मक्के में लोग ला इलाहा इल्लल्लाह कहेंगे, लेकिन अब्दुल्ला का बेटा समझ के इसका कलमा नहीं पढ़ेंगे, उसने मोहम्मद और रसूलुल्लाह शर्त रख दी। अल्लाह जानता था ये मोहम्मद को मान लेंगे लेकिन अली से बुग़्ज़ रखते हैं।
उसने अली वलीउल्लाह शर्त रखी, मुझे एक चेहरा बिगड़ता नजर ना आखिरी मजलिस में। अल्लाह जानता था बंदे अली वलीउल्लाह पढ़ेंगे, हुसैन का मातम नहीं करेंगे। उसने हुसैन शर्त रख दी। हुसैन शर्त है। अब कोई खड़ा होके कहे ना आजादारी हमें क्या देती है, जिसको कुछ नहीं मिलता कहता आओ आजादारी की सलाह करे। आजादारी नस्लों की सलाह करती है। मैं आखिरी महीने से मिंबर पे पैगाम देके जा रहा हूं, हुसैनिया ब्रेडफोर्ड का माइक इस्तेमाल करूंगा और आवाज कहीं की कहीं पहुंचा दूंगा। आजादारी की सलाह करने से पहले शजरे की सलाह करो। रिकॉर्ड दुरुस्त करवाओ, कहीं ना कहीं कोई कड़ी टूटी हुई मिलेगी। जो उठता है आजादारी को इस्लाह की जरूरत है, आजादारी को इस्लाह की जरूरत है, आजादारी को तुझे इस्लाह की जरूरत है। कौन सी इबादत होती है जो कमीज उतार के होती है? हज नहीं देखा? क्या घनौना मजाक हो रहा है मेरे मजहब के साथ। पहचानना है हुसैन को। हुसैन शर्त है, नहीं तो 8वें इमाम का नेशापुर का खुतबा पढ़ना। फरमा ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी फमन दाखला हिस्नी अमन अज़ाबी ला इलाहा कला है। क्या कहने 8वें शहनशाह मेरे मशहद के मौला, तू कह देता ला इलाहा घर है, ला इलाहा कला है। घर का दरवाजा हर किसी को पता होता है, कले का दरवाजा हर किसी को नहीं पता होता। रसूल के बेटे का ला इलाहा इल्लल्लाह कला है। जो इसमें दाखिल हो गया वो अल्लाह के अजाब से बच गया। इस हदीस को कहते हैं हदीस से सिलसिलातुल ज़हब। इस हदीस में इमाम ने हदीस पढ़ने से पहले हदीस की सनद पढ़ी है। खुतबा तशरीफ फरमा है, उलमा तशरीफ फरमा है। जब हमारे यहां हदीस पढ़ी जाती है तो इल्मुर रिजाल की बहस में उसकी सनद पे बहस होती है। भाई हदीस ठीक है, बताओ किससे ली है? वो कहते इससे, इसने किससे सुनी, उससे, उसने किससे सुनी, उससे। ना 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 ना, ये जो तीसरे नंबर पे आया ना मुहद्दिस, ये रावी, ये ठीक नहीं है, हदीस मशकूक। एक कड़ी में भी एक हल्का सा भी शक आ जाए तो इल्म हदीस की 7 किस्में हैं। शाज है, मुरसल है, मतवातर है, ज़ईफ है, सिका है। ये जो इल्म हदीस के कवानीन जानते हैं उनको पता है कि हदीस को किस मेयार पे रखना है। बिल्कुल सारी की सारी हदीस की सनदें ठीक आ रही हो, वो कहते ये सनद मजबूत है, मुस्तनद है, सनद बड़ी ठीक है। अगर एक हदीस है उसकी रावी नहीं मिल रहे, लेकिन वो हदीस इतनी पढ़ी गई है कि हर जगह पे किताबों में लिखी जा रही है लेकिन सनद नहीं मिल रही, वो कहते हैं इसे हदीस मुतवातिरा के तौर पे पढ़ो, ये दोहराई जा रही है लेकिन सनद नहीं मिल रही। क्योंकि शिया मजहब तलवारों के नीचे से निकल के आया है। तकैया के दौर पे लिखी हुई हदीसें, उस वक्त में लोग सनद नहीं लिखते थे, सनद लिखते थे तो अगर सनद लिखते थे तो जिसने रवायत की थी वो मारा जाता। ये शिया मजहब की अगर आप तारीख पढ़ेंगे तो लहू से भरी हुई तारीख है। एक हदीस दूसरे शिया तक पहुंचाने के लिए मीलों का सफर करते थे और कानों में जाके बताई गई हदीस। यार मेरी कौम के बच्चों, सिर्फ इतना सोच लो कि बनी उमैया और बनी अब्बास का ये 1000 के लगभग के दौर में हर दौर की हुकूमत ने इस मजहब को मिटाने का चाहा और ये इतना फैल गया। तो अगर ये मजहब वारसों ही से लिया जाता, फिर मैं एक जुमला कहा करता हूं अपनी तकरीरों में, वो जुमला दोहराने लगूंगा। जिस बीबी के एक खुतबे ने शाम बदल दी, अगर उससे कुरान की तफसीर ले ली जाती, इस वक्त दुनिया का नक्शा क्या होता। तो इस हदीस को जो, जिस हदीस का मैं हवाला देने लगा, ये 8वें शहनशाह ने हदीस कही तो मेरे मालिक ने फरमाया सनद पढ़ी पहले मौला ने, क्योंकि
सरकार इमाम सादक के बाद मुहद्दिसीन पैदा हो गए थे, हदीसों पे जरा हो तादील होनी शुरू हो गई थी, हदीसों पे बहस होनी शुरू हो गई थी, ये हदीस नहीं सही, ये हदीस ठीक है, ये हदीस। यकीन करो, मैं कोई अजराह तफन्नुन, कोई मजाक के लिए, आपको हंसाने के लिए, कोई फन पैदा करने के लिए जुमला नहीं कहने लगा। ऐसी झूठी हदीसें, ऐसी झूठी, इस दौर को कहा जाता है वज़ाए हदीस का दौर। इतनी झूठी हदीसें गढ़ी गई कि लोग हदीसें दे के सब्जी खरीद के लाते थे, घर में बैठ के झूठी हदीसें लिखते थे। मार्केट में कोई दिरहम दिनार नहीं, जाके कहते थे ये हदीसें लो और हम मुझे सब्जी दे दो। तराजुओं पे तोल तोल के इधर सब्जी रखी जाती थी और इधर हदीसें रखी जाती थी। इस दौर को तारीख ने महफूज किया है वज़ाए हदीस का दौर, कि इस दौर में बड़ी झूठी हदीसें बनी है। और अहले सुन्नत ने भी छांट 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 के बाद में आके कहा ये सही बुखारी है। लाखों में से उन्होंने 6,500 निकाले, 6,500 निकाली लाखों की। वाह भाई, ये सही है। उनका सही कहना इस बात की तस्दीक है कि कुछ गलत थी। गलत में से सही निकाली जाती, जब सारी सही हो तो क्या सही निकाली। तो मैंने पहले कहा था कि ये अगर आप पढ़ेंगे ना, शिया मजहब की तारीख पढ़ेंगे, बादशाहों और जाबर हुक्मरानों के दौर पढ़ेंगे, तो आप कहेंगे हम तक कैसे दीन पहुंच गया, हम तक ये हदीसें कैसे पहुंच गई। अब मेरे 8वें शहनशाह को पता था कि इमाम के बाद, 6ठे शहनशाह के बाद वज़ाए हदीस का दौर शुरू हो गया था, मुहद्दिसीन पैदा हो गए थे, लोगों ने इज्तिहाद कर लिया था, लोगों ने इस्तंबात करना शुरू कर दिया था, अपनी तरफ से फतवे देने शुरू कर दिए थे, दीन की जड़ें निकालनी शुरू कर दी थी। इमाम ने जीन पे बैठ के इमाम ने हदीस की सनद पढ़ी। इमाम ने कहा ये जो हदीस मैं पढ़ने लगा हूँ, मैंने अपने बाबा से, मैंने अपने बाबा इमाम मूसा काज़म से सुनी है, उन्होंने अपने बाबा इमाम जाफ़र सादिक से सुनी है, उन्होंने अपने बाप मोहम्मद बाकर से सुनी है, और उन्होंने अपने बाबा हुसैन से सुनी है, हुसैन ने हसन के साथ बैठ के सुनी है, और दोनों ने अली से सुनी है, और अली ने रसूल से सुनी है, रसूल ने जबरील से सुनी है, और जबरील ने खुदा से सुनी है। अब यहाँ पर मौरखी ने लिखा, इस हदीस को सिलसिलतुल ज़हब कहा जाता है। सिलसिलतुल ज़हब क्या, वो कहते हैं सोने के साथ लिखा, इतनी बेहतरीन कड़ी, वो कहते हैं ये सोने की कड़ी है। ईरानी उलमा कहते हैं कि हदीस सिलसिलतुल ज़हब पे किसी प्याले पे, मट्टी के प्याले पे लिख के उसमें पानी डाल के गूंगे को पिलाओ, उसे जुबान मिले, बीमार को पिलाओ, शिफा मिल जाएगी, इसे घर में रखो, बरकत होगी। हदीस सिलसिलतुल ज़हब, उस हदीस में इमाम ने ला इलाहा इल्लल्लाह एक कला है, इसमें दाखिल होने की शर्तें, और उनमें से एक शर्त मैं हूं। हम शर्त हैं दीन की, ला इलाहा में दाखिल होने की हम शर्त हैं। एक छोटी सी बात साबित करने के मुझे कितना घूमना पड़ा, इसलिए मासूम ने फरमाया था मानी के साथ अल्लाह की बात करो, हमें छोड़ के सजदा करोगे कुछ भी नहीं किया। हम शर्त हैं, हम शर्त हैं, हम शर्त हैं, हम शर्त हैं। जिस बंदे ने 8 दिन की मेहनत का अजर देना हो, मेरी आंखों में आंखें डाला, सर उठाना, चेहरे पे मवद्दत अली की मुस्कुराहट लेके आना। अब इस बात पे बहस नहीं करनी आज के बाद, अली वाजिब है, औजब है, मुस्तहब है, अस्काल है, मुब्तल है, ये शरीयत के लफ्ज है। अली दीन की शर्त है। अली दीन की शर्त, अली दीन की शर्त, जैसे वजू नमाज की शर्त है, जैसे नीयत नमाज की शर्त। शरायत नमाज नहीं है तो फिर नमाज नहीं, शरायत दीन नहीं है तो फिर दीन नहीं। 10 मुहर्रम 61 हिजरी के बाद बदल गया असूल, अब हुसैन दीन है, अब हुसैन शर्त है, अब हुसैन दरवाजा है अली वलीउल्लाह का, हुसैन दरवाजा है मोहम्मद रसूलुल्लाह का, हुसैन दरवाजा है ला इलाहा इल्लल्लाह का। शर्त हो गई हुसैन। 72 ने शर्त को तस्लीम किया। म्यारे नुसरत समझना है, आज 2, 2.5, 3, 4 घंटे गुजर जाएं, छुट्टी है, किसी ने जाना तो नहीं ना जी, और दिन का टाइम है, कोई नहीं है, सब और बड़ी अच्छी जगहों पे पार्किंग करके आए हुए हैं, कोई
नहीं है ना जी, कोई खतरा नहीं, ये शर्त है। अब शर्त ये है कि जिसे शर्त मानो उसकी मार्फत करो। क्या बात, दूसरी हाजिरी है आपकी, एक दिन पहले आए तो एक दिन अब आए, ये शर्त है। अब हम हैं अपने आखिरी वक्त के इमाम की रैयत। लो सबसे पहला कानून सुनो कि अगर इमाम की नुसरत पे आमादा हो ही चुके हो तो पहले इमाम को शर्त मानो। क्या बात, पहले इमाम को शर्त मानो, हर काम से पहले शर्त को रखो। नमाज पढ़नी है, इमाम शर्त है। रोजा रखना इमाम शर्त है। ज़कात देनी है, इमाम शर्त है। खुम्स निकालना है, इमाम शर्त है। मसला पूछना इमाम शर्त है। मातम करना इमाम शर्त है। जुलूस निकालना इमाम शर्त है। शर्त को सामने रखो, फिर अमल करो। अमल करके शर्त तक ना पहुंचो, मान के अमल करो। वही बात, शर्त मान के अमल करो। क्या बात, नुसरत का पहला मेयार। क्या बात, आज के बाद, इस मजलिस के बाद, ये अलविदाई मजलिस है। 2 महीने 10 दिन तुम्हें हुसैन ने अपने घरों में रखा है। करो में उसने अपने घरों में तुम्हें बुलाया है, उसने तुम्हें अपने घरों से खाना खिलाया है, तुम्हें अपने घरों से पानी पिलाया। और कहते हैं कि जो खुराक खा लो वो 40 दिन तक खून का हिस्सा बनती है। तुमने हुसैन का रिज़्क खाया, तुमने हुसैन के घर से पानी पिया, तुमने हुसैन के घर, तो 2 महीने 8 दिन की जो हुसैन के घर की नौकरी की है, तो इसमें पहली चीज़ लेना कि आज के बाद अपने ज़िंदगी के हर काम में अपने इमाम को शर्त मान लो। हर चीज़ में अपने इमाम को, हर चीज़ में अपने इमाम को शर्त मानो। शर्त मानने से मुराद यह है कि मुकद्दम रखो अपने मौला को। मसलन मेरे इस अमल पे मेरा इमाम राजी है, अच्छा मदद के लिए उन्हें हाजिर मान लेते हो। क्या बात, हम मदद मांगते हैं वो हाजिर हो जाते हैं। तो जब गुनाह कर रहे होते हो, जब गलती कर रहे होते हो, शर्त इमाम है कि इमाम को इतना अपने ऊपर मुसल्लत करो। एक आरिफ के पास एक शख्स आया, उसने कहा मैं इमाम के साथ मिलना चाहता हूं। कहता क्या करता है इमाम से? कहता मोहब्बत करता हूं। कहता तुझे है ही नहीं। कहता है। शागिर्दों से कहा इसे कमरे में बंद कर दो। कमरे बंद कर दिया, कहा दरवाजा बंद कर दो। पूरा दिन, पूरा रात, अगला दिन, अगली दोपहर को जाकर दरवाजे का खोला, दीवार के साथ नीम मुर्दा हालत में, बंद आंखों को हल्का हल्का खोला, होंठ खुश्क, जुबान हलक से बाहर, आवाज दे रहा है पानी 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 पानी। उसने कहा पानी लेके आओ। पानी लेके आए, छींटे मारे, प्याला दिया, उसने कांपते हुए पानी पिया। जब पानी पी चुका, वजूद में जिंदगी के असरात वापस आए। आंखें खोली, आंखें खोल के कहना मैंने तो कहा था कि मौला से मोहब्बत करनी है, ये आपने मेरे साथ क्या किया? उसने कहा पानी 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 क्यों कर रहा था, तेरी तो आंखें बंद थी। कहता पानी सोचता 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 सो गया था, पानी मिल जाए। उसने कहा जितनी तलब पानी की है इतनी मौला की कर। कभी अपने मौला से भी इतनी मांग, उसकी भी इतनी तलब की है। जब भी मुश्किल में कहा या अली मददगार, या साहिबुल ज़मान अदरिकनी, सिर्फ मुसीबत की तस्बीह का नाम नहीं, सांसों की तस्बीह का नाम। हाय हाय हाय, क्या अपने वक्त की आका और मौला को अपनी शर्त बनाओ। नुसरत, बात कबूल हो रही है जी? चलें आगे। दूसरी चीज, अगर नुसरत के लिए आमादा हो चुके हो तो पहले, जैसे एक इंसान जो है, एक आपको एक डाकू आता है और वो आपको कहता हैंड्स अप, निकालो जो कुछ है, हर कीमती, क्यों वो कीमती चीज निकालने आता है? आप कीमती चीज निकाल देते हैं। आप, वो आपका वजूद आपको खाली करता है जो उसे चाहिए होता है। उसका काम होता है आपसे चुराना, इमाम का काम होता है आपको देना। तो अपना आप अपने वक्त के इमाम के सामने खाली करो।
हर चीज अपनी निकाल के अपने मौला के आगे फिदिया कर दो और मौला को पेश कर दो। जान, इज्जत, माल, औलाद सब वक्फ इमाम के लिए। जुबानी दावा नहीं, अमली सूरत में सबूत दो। अपने इमाम के सामने अपनी तमाम चीजों को फिदिया कर दो, अपने आका और मौला के सामने हाजिर हो जाओ। फिर अपने वक्त के इमाम की नुसरत के लिए ऐसे आमादा हो जाओ कि हर लम्हे आवाज का तलाश करो। किसी भी लम्हे आवाज कान में आएगी कि मैं आ गया हूं। अरब का एक शख्स घोड़े पे बैठ के नकाब पहन के चौक में आके खड़ा हो जाता था। लोग पूछते थे क्यों खड़ा होता है रोजाना आके? कहता इमाम आ गया तो सवारी ढूंढूंगा तो इमाम के पास जाऊंगा, इसलिए घर से तैयार होके आ जाता। लोगों ने समझा पागल हो गया, मखबूत अलवास हो गया। एक दिन नौजवानों ने आके मजाक उसका, तू यहां खड़ा है, पहाड़ी के पीछे इमाम आ गए। किताबें कहती गया और वापस नहीं आया। अरब की औरत एक बुरका पहन के सोती थी। किसी ने कहा बुरका पहन के क्यों सोती है? उसने कहा इमाम आ गए, बुरका ढूंढूंगी या मौला के पास जाऊंगी? मौला के आने का इतना यकीन हो कि हर लम्हा कान आमादा हो उसकी सदा सुनने के लिए। ठीक हो गया जी? इससे आगे चलो। इससे अगला म्यार क्या है नुसरत का? अगर तुम अपने वक्त के इमाम के लिए उसे शर्त बना चुके हो, उसकी मारिफत कर चुके हो, उस तक पहुंचने के लिए आमादा हो चुके हो, तो फिर अपनी जिंदगी का राजदान अपने इमाम को बना लो। बच्चा घर की तकलीफ आके किसे सुनाता है? मां बाप को, बड़े को। जो जिससे बड़ा होता है छोटा बड़े को तकलीफ सुनाता है। इमाम को बड़ा मान लो। क्या बात है। इस आज के दिन के बाद इस एक चीज पे अमल करके मुझे 10, 12, 14, 15 दिन बाद फोन करके बता देना कि इस अमल के बाद हमारी जिंदगी सहल हो गई है। अपनी हर तकलीफ अपने मौला को सुनानी शुरू कर दो। लोगों के सामने हाथ फैलाना बंद कर दो। रिश्तेदारों को तकलीफें सुनानी छोड़ दो। मजाक करते हैं, हम दर्द तुमसे सुन लेते हैं, कोई हमदर्दी नहीं करते, कोई तुम्हारी तकलीफ नहीं। अपने दिल की जुबान अपने इमाम के सामने खोलो। वो आमादा है सुनने के लिए, तुम सुनाने के लिए आमादा नहीं। आखिरी शर्त सुनो और मैं सलाम करूं। किसी माँ बाप का बेटा घर शाम को ना आए, सो जाते हैं, बहन का भाई ना आए, बच्चों का बाप ना आए। कितने साल हो गए तुम्हारे इमाम को गैबत में गए? सुकून क्यों है? तस्कीन क्यों है? जब हम अपने घरों में खुशियां मना रहे होते हैं तो क्या वो आका और मौला जो है वो भी इसी जगह पे अपने घर की खुशियां मना रहा होगा? क्या तुम्हारा यकीन है कि वो कहीं ना कहीं बैठ के रो रहे होंगे? मुझे मालिक हुसैन की कसम है, ये हुसैन का मुहर्रम, ये अज़ादारी 12वें के लश्कर में जाने का तरबियती कोर्स है। ये अज़ादारी रस्म नहीं है, ये निज़ाम है इमाम का। आ जाते हो, सबसे पहला काम तुम्हें अज़ादारी क्या दिखाती है? जो काम मस्जिद में नमाज की सफ नहीं करती वो हुसैन की अज़ादारी करती है। यहां बगैर फर्क के बिठा दिया जाता है। मैंने जुमला कहा था, मैं गलत कहूं तो मुझे टोकना। मैंने मस्जिद की सफों में यह तफरीक देखी है। आगे खड़े हैं और पीछे कोई अमीर बंदा आ गया तो पीछे से कोई आवाज देखा था, भाई आगे से बच्चे को पीछे भेजो, आप आगे जाएं। ऐसा है या नहीं है? इसे बुलाओ, इसे बुलाओ, इसे बुलाओ। सफ़े बांधी जाती हैं। पीछे कोई अहले इल्म आ गया, आप आगे आए। बुजुर्ग आ गया, आप आगे आए। बेटा पीछे चले जाओ, उन्हें आगे आने दो। बेटा तुम उधर चले जाओ, इन्हें पीछे खड़े होने दो। हुसैन की मजलिस में नहीं है। गरीब सबसे आगे बैठ जाएगा, अमीर सबसे पीछे बैठ जाएगा। यहां जमीन पे बिठाया जाता है ताकि इंसानी गरूर का खातिमा हो।
इंसान का तकब्बुर मिट जाए। अली फरमाते कि ज़मीन पे बैठने वाला इस सोच के साथ बैठे कि वो गिरता नहीं है। क्या हमेशा इंसान ऊंचाई से गिरता है। क्या बात नहीं वाह जितनी देर बैठे हो तुम्हें घर का कोई खौफ नहीं, कोई ख्याल नहीं, कोई कुछ नहीं। ये हुसैन के 12वें आका की नुसरत का तरबियती कोर्स है कि जब इमाम के घर में आ जाओ तो फिर अपने घर की फिक्र ना करो। आखिरी बात कहने लगा हूं, इसी बात को पूरा खलासा समझना। अगर 2 महीने 8 दिन हुसैन के घर रहे हो तो आप अपने घरों को वापस जा रहे हो, तो हुसैन को अपने घर लेके जाना, हुसैन को अपने घर लेके जाना। घरों की तरबियत आके इमाम बारगाहों में ना दिखाया करो, इमाम बारगाहों की तरबियत जाके घरों में दिखाया करो। घरों की तरबियत लेके इमाम बारगाहों में हो। हुसैन के घर की तरबियत अपने घरों में लेके जाओ। ये अगर आज़ादारी ना होती, ये मेरी कौम के बच्चे जो हैं इनका शऊर ही मर जाता। जिस हुसैन ने तुम्हें अपने घरों में बिठाया था वो जुलूस के साथ क्यों निकालता है, ताकि ज़माने को बताओ कि हुसैनी कैसे होता है। ये जुलूस नहीं है, ये 12वें के लश्कर की तैयारी है। अपने वक्त के इमाम के सामने अपनी हाजात रखनी शुरू कर दो, अपनी तकलीफ़ें बतानी शुरू कर दो, अपने मौला को अपना राजदान समझ लो। मैंने जुमला आखिरी कहा था, जिस माँ बाप का बच्चा घर ना आए हैं वो नहीं सोते। कितने साल हो गए, गैबत कुबरा में गया हुआ है मेरा आका। किस वजह से गया था? खुशी से गया है, जमाने के दर्दों से गया है, लोगों की बेवफाई के डर से गया है। मौला अमीर अल मोमिनीन 25 साल अपने घर का दरवाजा बंद ना करते अगर मुखलसीन होते। किस दौर के इमाम को मानने वालों ने वो कदर दी है। सबसे ज्यादा तादाद करीम करबला को मिली है 72। ये 72 मुखलस अली को मिल जाते क़याम कर देते, मौला हसन को मिल जाते क़याम कर देते, जिन्होंने कायनात में सब कुछ बांटा। कोई तलवार से, कोई जहर से, कोई जिंदानों में। 11 हुज्जतें अल्लाह ने जमीन पे भेजी और खुदा ने कहा मैंने चाहा था कि तुम मेरी कदर करो। फाबी अय्यी आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मैं बार बार तुम पे अनाम करता गया, तुम बार बार मेरी नेमतों को झुटलाते रहे। अब तुम इस काबिल हो ही नहीं कि मैं अपना आखिरी चिराग तुम्हारे दरमियान जलाऊं। वो तौहीद के फनूस के अंदर जलाया हुआ है। बड़ी जल्दी है उसे इंतकाम हुसैन की, बड़ी जल्दी है उसे इंतकाम ज़हरा की। सतर कहूंगा जहां जहां सैयद बैठा है हाय की आवाज जरूर निकलेगी। हजरत अब्बास ने चंद घंटे सब्र किया था, 12वां कई सालों से सब्र कर रहा। आखिर हजरत अब्बास ने कहा था मौला या लड़ने दीजिए या फिर मरने दीजिए, मुझसे ये हालत अब देखी नहीं जाती। बस इसी को निसाब इश्क समझना, इसी ही को दर्स समझना, इसी को मजलिस सुनना, इसी को पैगाम समझना। तुम घरों को जा रहे हो और ज़ैनब शाम चली। तुम घरों को जा रहे हो और सकीना शाम में सो गए। कल से लिबास बदल जाएंगे। जो खुशियां अयाम अज़ा में आई और ना कर सके वो खुशियां करनी शुरू कर दोगे। फिर अगले 10 महीने इंतजार हुसैन की आज़ादारी का।
पलट के चली गई अली की बेटी मदीने। बस रवानगी पढ़ूंगा, बहुत ज़्यादा पड़ गया। बरामदगी है शहजादियों के नूरी महमलों की। अल्लाह इन भाइयों को, इन मातमियों को, वसीम को, इनके दोस्तों को, कैसर को, नसर को, जिन्होंने जो जो मेहनत की है, जो वो नाम नहीं ले सका, मेरे भाई इमरान है, शाहजी है, इन सब ने मेहनत की है। नोहा खानों ने, अज़ादारों ने। हुसैन की माँ तुम्हें किसी का मोहताज न करे। तुमने मोमिनीन के रोने का बंदोबस्त नहीं किया, तुमने अली की बेटियों के मातम का इंतजाम। इतने दिन मेहमान रही हैं रसूल की बेटियां, तुम्हारे पास विदा हो रही है। अली की बेटी पलट के आ गई वापस मदीने, और मदीने आके बीबी ने रो के कहा, सज्जाद ये मदीना है। अब बड़े हौसले के साथ सुनते आना है, सज्जाद ये मदीना है। अल्लाह आपका साया कौम के सर पे सलामत रखे। बुजुर्ग हैं, अज़ादार हैं, है सज्जाद ये मदीना है, अम्मा मदीना है। कुछ ज़ाकरीन अली भाई पढ़ते हैं कि बीबी ने आके कहा, सज्जाद ये कौन सा शहर है? नहीं, आलिमा गैर मुअल्लिमा। बीबी ने कहा हाँ, ये इस जुमले में भी दर्द है। बीबी ने कहा मदीना है ना? हाँ मां मदीना है। बीबी रो कहती पहली बार बाहर से देखा। 28 रजब को गई थी तो अब्बास के पैरे में गई थी। अम्मा ये मदीना है। बीबी रो के कहती है, सज्जाद मुझे नाना की कब्र पे छोड़ा। मौला सज्जाद ने माँ का हाथ पकड़ा, कब्र मुस्तफ़ा पे लेके आए। बीबी देखती, सज्जाद आप वापस जाए, मुझे अकेली को नाना की कब्र पे रहने दे। मेरी शहजादी कब्र रसूल पे आई। बिहार में अल्लामा मजलसी ने बीबी का वो नोहा लिखा है। बीबी कब्र रसूल पे इमरान भाई, और काफी देर कब्र मुस्तफ़ा को दे के सिसकियां लेके रोती रही। थोड़ी देर के बाद बीबी ने नोहे की पहली सतर पढ़ी। मैं 4 सतरें पढ़ूंगा, मातम की तैयारी करना। बीबी ने पहली सतर पढ़ी। बीबी रो के कहती, नाना कब्र से निकल के पहचान में वही ज़ैनब हूं। बीबी ने दूसरी सतर पढ़ी। बीबी रो के कहती, नाना तेरी अजान बच गई, मेरा मुअज्जिन मारा गया। बीबी ने तीसरी सतर पढ़ी। बीबी रो के कहती, नाना तेरी नमाज बच गई, मेरा नमाजी करबला में रह गया। चौथी सतर पढ़ने से पहले अली की बेटी ने गठड़ी खोली। गठड़ी से हुसैन का तीरों वाला कुर्ता निकाला। कुर्ता निकाल के कहती, नाना एक बार कब्र से बाहर निकल, पहचान के बता, ये उसी हुसैन का कुर्ता है जो तेरी जुल्फे थामा करता था। ये उसी हुसैन का कुर्ता है जिसका लिबास जन्नत से आया था। आका जाइए, मौला जाइए, मुंतज़िर आज सारा जहां।